आकाशीय पुराण। सफलता की मिसाल शुरू होती है एक छोटे से गांव की, जहां एक बच्चा नामक राज अपने सपनों की खोज में बसा था। राज का सपना था कि वह आकाशीय ऊंचाइयों तक पहुंचे, मगर उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी। गांव में एक वृद्ध बाबा आए और राज को एक रहस्यमय गुलदस्ता दिया। बाबा ने कहा, यह गुलदस्ता तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगा जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। गुलदस्ता ने उसे एक आकाशीय परिधि में ले जाया, जहां उसे एक विचित्र संगीत सुनाई दिया। गुलदस्ता खोला और वहां से निकली एक रोशनी बूंद ने उसे आवृत्त कर दिया। वह एक गाने के स्वर में खोया हुआ महसूस कर रहा था। जब एक राजा उससे मिला, राजा ने कहा, तुम्हारी यह आवाज मेरे दिल को छू गई है। मैं तुम्हें अपने दरबार में बुलाना चाहता हूँ। राज ने अपनी सांगीत से एक विशाल दीवार बनाई जो दुश्मन सेना को रोक दी। सभी लोग राज की सुप्रसिद्धता की ओर बढ़ रहे थे। जब एक दिन एक दुश्मन सेना गांव की ओर बढ़ रही थी, राजा ने राज से कहा, तुम्हारी सांगीतिक शक्ति का उपयोग करो और हमें इस दुश्मन सेना से बचाओ। दृश्य देखकर राजा ने राज से कहा, तुम्हारी सांगीत ने हमें बचा लिया है। तुम मेरे राजमहल का संगीतकार बनो। राज ने अपने सपने को पूरा करते हुए राजमहल में एक नई ऊंचाई हासिल, परंतु उसने कभी अपनी मूल आत्मा को भूल नहीं पाई और गांव के लोगों की सेवा करता रहा। एक दिन वह गुलदस्ता के साथ वापस गांव लौटा, जहां उसने बच्चों को सिखाने का निर्णय लिया। उसकी सीख ने गांव को समृद्ध और सशक्त बना दिया और राज को आत्मसंयम और सहानुभूति की महत्वपूर्णता का अनुभव हुआ। यही कहानी है उस बालक की, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए विश्वास और साहस दिखाया, और उसने साबित किया कि सच्ची सफलता न केवल अपने लिए होती है, बल्कि दूसरों के साथ साझा की जानी चाहिए। इस प्रकार उसकी कहानी हर किसी के दिल में साथी बन गई, जो सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। और वह बच्चा जो कभी गांव की गलियों में छोड़ा गया था, आज देश और दुनिया की ऊंचाइयों को छू रहा है। उसकी कहानी हर किसी के मन में एक नई आशा की बात साबित होती है, क्योंकि जब विश्वास हो तो सपने हकीकत में बदल जाते हैं।